जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। गौहर ख़ान एक बार फिर वीडियो में, और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग ऑल द वीडियोस और गिविंग मी द फीडबैक। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सब लोग सब जगह से देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से और बाहर से भी। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं और मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। हर बंदा कभी कभी एक ही सवाल को मुझे दिन में 10 बार रिपीट करना पड़ता है। तो अगर आप लोगों की रहनुमाई हो रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ भी। मैं आज आपको कुछ 5-6 ऐसे बिज़नेसेस बताता हूँ इस वीडियो में, जो कि 30,000 के आसपास आप शुरू कर सकते हैं, 30,000 रिंगिट के आसपास। और 5-6 ऐसे बिज़नेसेस बताता हूँ आपको कि जो आप 60-70 हज़ार रिंगिट के आसपास शुरू कर सकते हैं। तो एक बात, वीडियो को पूरा गौर से सुन लीजिएगा और उसको एंड तक देख लीजिएगा ताकि आपको सारी डिटेल्स पता चल जाए। और दूसरा ये कि जो भी मैं आपको कारोबार के पैसे बता रहा हूँ कि 30,000 में शुरू कर सकते हैं, ये मेरा एक रफ़ एस्टीमेट है कि आप इतने में ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। और इसमें से बहुत सारे काम मैंने किए हुए हैं पिछले 12 सालों में, और 2-3 काम इसमें से मैं अभी भी कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको वो कॉस्ट बता रहा हूँ जो आज 2023 जुलाई के हिसाब से है। आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस। और इसमें आप अपने कंपनी के वीज़े के और अपना जो कॉस्ट है इमिग्रेशन की, वो सब चीज़ें निकाल दीजिएगा। उसके आप 15,000 रिंगिट अलग से रख लें कि एक एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ कि आपकी कंपनी, आपका ऑफिस, आपका वीज़ा या फिर और जो छोटे मोटे लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो वो आप 15,000 एक कंसल्टेंसी की कॉस्ट निकाल दें, जिसमें आपका सब कुछ हो जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो जनाब। मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी हुई हैं आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 30,000 रिंगिट में आप पहला क्या काम कर सकते हैं। 30,000 में पहला आप ये काम कर सकते हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस आप कर सकते हैं। ई कॉमर्स का बिज़नेस जैसे आप कहते हैं, जैसे आप दराज पे कर रहे हैं, लोग अमेज़ॉन पे कर रहे हैं और शॉपी लज़ाडा पे कर रहे हैं। तो शॉपी और लज़ाडा यहाँ की लोकल साइट्स हैं, लोकल एप्लीकेशंस हैं जो बहुत ही वाइडली यूज़ करते हैं मलेशियंस, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। तो 30,000 रुपये में आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि कंपनी और वीज़े के पैसे निकाल के, वीज़ा आपके पास कोई भी हो, डज़न्ट मैटर। अगर आपके पास कंपनी और आपका कंपनी अकाउंट है तो आप इस पे काम कर सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट भी हैं तो आप ऑनलाइन चीज़ें सेल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप लोकल मार्केट से सोर्स करते हैं या फिर आप चाइना से ऑर्डर करते हैं या पाकिस्तान से ऑर्डर करके एक्सक्लूसिवली कुछ बेचते हैं। 30,000 रिंगिट में आप बहुत ही अच्छा ऑनलाइन का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। हम उस पर बात नहीं करेंगे कि वो चलेगा कैसे, क्योंकि हर पर्टिकुलर फील्ड एक अलग अटेंशन मांगती है। तो उस पर हम, अगर किसी की रिक्वायरमेंट आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उस पर हेल्प कर सकता हूँ। दूसरे आ जाते हैं नंबर पे, सर्विसेज का काम। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपके पास अकाउंट है, आपके पास बंदे हैं या आप खुद ही स्किल्ड हैं, तो आप प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का और पेंटर का काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 3 कमरों का घर अगर आपने पेंट करवाना है यहाँ पे, जो कि 1000 स्क्वायर फीट का घर है, तो उसके पेंट समेत यहाँ पर पेंटर 2,000-2,500 रिंगिट चार्ज करते हैं और 2 दिन में पूरा घर पेंट कर देते हैं। ये तजर्बा मैं बहुत खुद बार कर चुका हूँ। तो आप आइडिया लगा लें इससे कि अगर आपके पास मैन पावर है तो यहाँ पर हर 1 साल में 6 महीने में जब टेनेंट जाता है, घर पूरा पेंट होता है या टचअप होता है, तो कितने पैसे इसके हैं और आप कितना काम कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरा ये कि 30,000 में इसकी कॉस्ट तो 20,000 से भी कम है। सिर्फ आपको कंपनी रजिस्टर करनी है, अकाउंट बनवाना है, लेबर सोर्स करनी है, या अपना अगर आप खुद ये काम कर सकते हैं तो अमेजिंग है। हर चीज़ अवेलेबल है। ऑन द स्पॉट जाके आप कस्टमर से पैसे लें, हार्डवेयर शॉप से पेंट ख़रीदें, सब कुछ ख़रीदें और काम शुरू कर दें अपना। तीसरी चीज़ आ जाती है जी, 30,000 के अंदर आप और क्या काम कर सकते हैं। एयरबीएनबी का काम कर सकते हैं, यानी सबलेट वाला काम कर सकते हैं। सबलेट क्या है जी, आपने 4 घर ले लिए यहाँ पे KLCC के आसपास एरिया में, उनके एडवांस रेंटल दे दिए, एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप ये घर कमर्शियल बेसिस पे यूज़ करेंगे फॉर एयरबीएनबी पर्पसेस, क्योंकि हर बिल्डिंग वाले अलाउ नहीं करते। यहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत ज़्यादा है। पहले गार्ड हाउस पे आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, फिर आपको एंट्री के लिए एक्सेस कार्ड चाहिए होते हैं, स्पेसिफिक फ्लोर पे आप जा सकते हैं। तो आप 2-3 घर, अपार्टमेंट, कॉन्डोमिनियम लेके उनको सबलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, और जिनका ये बिज़नेस है वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। एक हमारे भाई, उनको मैं जानता हूँ, उन्होंने यहाँ पे 15-18 घर लिए हुए हैं और 2-3 टावर्स हैं कि कोलमपुर में, जिसमें उनके 18 घर हैं और वो सारे स्टूडेंट्स को दिए हुए हैं उन्होंने। तो सॉरी, तो वो आप घर रेंट करके
कॉन्ट्रैक्ट करके, वीज़ा आपके पास कोई सा भी हो, डजेंट मैटर, आप ये काम भी चला सकते हैं। सिर्फ आपको ओवरव्यू लुक आफ्टर करना है कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किससे कितने पैसे लेने हैं, रेंटल का क्या हिसाब किताब है। तो महीने में 1-2 बार आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। दैट्स ऑल। ये आपका हो गया तीसरा बिज़नेस। चौथा बिज़नेस जनाब, आप कियोस्क जो है वो ले सकते हैं। कियोस्क वो होता है जो छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं। बहुत सारे मॉल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ तो हर 1 किलोमीटर के बाद 2-3 मॉल्स हैं। और आप किसी मॉल में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली लोगों ने कियोस्क लिए हुए हैं। कोई कपड़े बेच रहा है, कोई ट्रेडिशनल ज्वेलरी बेच रहा है, कोई खाने का आइटम बेच रहा है, कोई चिप्स वगैरह बेच रहा है। तो 30,000 में आप 2-3 कियोस्क ले सकते हैं, या 2 कियोस्क ले सकते हैं। जितना बड़ा मॉल होगा, जितना हाई फाई मॉल होगा, उस कियोस्क के पैसे मंथली रेंटल ज़्यादा होगा, और आपको थोड़ा बहुत एडवांस भी देना पड़ता है। कियोस्क बने बनाए होते हैं, आपको ख़रीदना नहीं पड़ता। आपने कियोस्क लिया, अपना सेटअप शुरू कर दिया और जाके वहाँ पे अपना बंदा खड़ा कर दिया, दैट्स ऑल। आप वहाँ पे अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, अल्लाह आपको रिस्क देगा। जो लोग निकलते हैं रोज़ाना सुबह शाम में कुछ ना कुछ घर लेके जाते हैं, तो कियोस्क का बिज़नेस आप कर सकते हैं। और ये ओपन स्ट्रीट पे आप कियोस्क नहीं लगा सकते, सिर्फ मॉल्स वगैरह में आप कियोस्क लगा सकते हैं, या फिर इनकी गेट टुगेदर्स में, या फिर इनके जो सेमिनार्स होते हैं, या फिर इनके जो मेजर कोई बड़े इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे ये लोग रेंट आउट करते हैं। और वो सब एक बार आपका एजेंट से कांटेक्ट हो जाएगा तो आप आराम से कर सकेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं 5वीं चीज़ पे, पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ टू एयरपोर्ट। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आप 30,000 के अंदर कोई भी अच्छी गाड़ी ख़रीदें और फेसबुक पे एडवर्टाइज़ कर दें, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक है, ट्विटर है, इस पे अपनी कम्युनिटी में बता दें कि किसी को भी पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। आप पिक एंड ड्रॉप करें। एक ड्रॉप ऑफ का जो है वो ग्रैब वाले 70-75 रिंगिट लेते हैं टोल को निकाल के। तो अगर आप 50 रिंगिट में, 60 रिंगिट में एक ड्रॉप ऑफ करेंगे और वहाँ से पिकअप भी करेंगे तो आपका एक रन जो है वो तकरीबन 150-200 रिंगिट का बन सकता है। तो ये काम भी बहुत आसान है, और आप आराम से कर सकते हैं इस काम को, पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ का। इसके लिए आपको कोई कंपनी की ज़रूरत नहीं है, कोई अकाउंट नहीं चाहिए, एक गाड़ी चाहिए और लोकल रिसोर्सेज चाहिए आपको, दैट्स ऑल। ऑल्दो ट्रांसपोर्टेशन के सर्विसेज यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, डबल डेकर बसेस हैं, कमर्शियल बसेस हैं, बट सम पीपल लाइक टू प्रेफर कि वो प्राइवेटली जो है वो ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। तो जितना लंबा डिस्टेंस होगा, कोलालमपुर से जेबी जाना है, या एयरपोर्ट से जौहर बारू जाना है, मलाका जाना है, पिनांग जाना है, किड्डा जाना है, क्लांतन जाना है, ये सब इनकी स्टेट्स हैं। तो वो कोई हर जगह पे ट्रेन तो जाती ही नहीं है, तो आपको बस लेनी पड़ती है कमर्शियल। लेकिन अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं और आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 कॉन्टैक्ट्स आपके डेवलप होते जाते हैं, आप आराम से उस पर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। 1 ट्रिप 200-300 एंड देन यू कैन कम बैक। पेट्रोल का इतना खर्चा है नहीं, 2 रिंगिट और 10 सेंट का पेट्रोल है 1 लीटर, तो आपका जो है वो इसमें काफ़ी बचत हो सकती है। इसके बाद जो आखिरी मैंने शॉर्टलिस्ट किया है 30,000 में आप जो काम कर सकते हैं वो ये है कि आप होम कुक फूड बेच सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है फॉरेनर्स की। उसमें यूरोपियंस भी हैं, एशियंस भी हैं, इंडियंस भी हैं, आई मीन एवरीवन, नेपाल, बांग्लादेश से लोग, पाकिस्तानी। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो एज़ अ पार्ट टाइम जॉब भी समझ के कर रहे हैं और एज़ अ फुल टाइम जॉब समझ के भी कर रहे हैं। और इसमें आपको कोई 30,000 की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका काम 3-4 हज़ार 5 हज़ार रिंगिट से भी शुरू हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी घर में रह रहे हैं, उसमें एक अच्छा सा चूल्हा चाहिए आपको, और खाने पीने का सामान चाहिए जो आप ग्रॉसरी कर सकते हैं, वो 1500-2000 रिंगिट में पूरे महीने की ग्रॉसरी हो जाती है। और आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करें, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं यहाँ पे फॉरेनर्स के, जिसमें 500, 800, 1000 फॉरेनर्स हैं। अगर आपकी कोई एक भी चीज़ खाने पकाने वाली हिट हो गई तो आप इंशाल्लाह महीने के मतलब पर डे आप 100-200 रिंगिट कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप 100 रिंगिट पर डे घर बैठ के कमा रहे हैं, कुछ भी नहीं करना आपने, तो आप 3000 रिंगिट महीने के कमा रहे हैं। सिर्फ आपको ग्रॉसरी करनी है, उसके लिए हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। ग्रॉसरी करीब दुकानें, पाकिस्तानी मसाले भी मिल जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है आपको। तो जो भाई हैं, अगर उनके घर में वाइफ्स हैं, उनकी बहनें या जो भी हैं, वो सपोर्ट करना चाहें अपने पार्टनर को, तो वो इस तरह भी सपोर्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खाना बना लेंगे तो भिजवाएंगे कैसे। यहाँ पर लाला मूव भी अवेलेबल है, ग्रैब भी अवेलेबल है, और आप एक पर्सनल बाइक भी ले सकते हैं अगर करीब में कोई डिलीवरी हो तो। लाला मूव बुक करें, जो बंदा ऑर्डर करता है वही पैसे पे करता है,
तो आपकी वो आसानी भी हो गई और आप वो 24 घंटे कर सकते हैं ये काम। आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैं ख़ुद ऐसे 2-3 लोगों को जानता हूँ जिनसे हमने बहुत दफ़ा बिरयानी बनवाई, रोल्स बनवाए, केक्स बनवाए। जो लोग बेकरी में अच्छे हैं, बेकिंग में अच्छे हैं, लड़कियाँ या जिन्होंने पढ़ा हुआ है, वो ये काम बहुत ज़बरदस्त कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे बेकिंग का बहुत स्कोप है। आप एक बेकरी भी ओपन कर सकते हैं छोटी, या होम बेस्ड बेकरी भी ओपन कर सकते हैं। एक बार आपका कोई भी आइटम हिट हो गया तो आप यू आर वायरल। और वही वीडियोस अपनी, जैसे मैं आपसे यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ, वही वीडियोस आप अपनी यूट्यूब पे भी डालें, कुकिंग की, बनाएं भी, बेचें भी और उससे अर्न भी करें। तो ये तो हो गए जी 5-6 ऐसी चीज़ें जो आप 5,000 रिंगिट से लेके और 30,000 रिंगिट तक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं उसके ऊपर कि बिज़नेस अगर बड़ा करना है और अर्निंग ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले कार रेंटल जी, ये काम आप 50-60 हज़ार रिंगिट में कर सकते हैं, 70,000 में कर सकते हैं। 2 कैटेगरीज़ मैंने इसीलिए बना दी थी कि एक जो है वो 30,000 से कम वाले और एक 50,000 से ज़्यादा वाला जो बिज़नेस है वो। ज़ाहिरी बात है, इनकम का भी डिफरेंस है। तो कार रेंटल आप कैसे कर सकते हैं। यूजुअली लोग ये बोलेंगे कि आपको कार रेंटल का लाइसेंस चाहिए, आपको ये चाहिए, वो चाहिए, कंपनी चाहिए। लेकिन देखें, फॉरेनर कंट्री है, अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो कुछ गलत नहीं है। आप 2 गाड़ियाँ अपने नाम पे ख़रीदें, 50,000 में 2 गाड़ियाँ आराम से आ जाती हैं। और आप स्टूडेंट्स को या फिर आप अपने जानने वालों को वो गाड़ियाँ रेंट पे दे सकते हैं, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। जब आपका काम चलने लग जाए, आप अपनी कंपनी बना लें, वीज़ा करें उसके ऊपर, और फिर एक टूरिज़म का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि कार रेंटल का लाइसेंस जो है वो टूरिज़म के अंडर में आता है और वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन पूरे मलेशिया में 95% ऑफ द टूरिस्ट आते जो हैं, और 95% ऑफ द कंपनीज़ जो कार रेंटल्स देती हैं, वो सब या तो किसी का लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं या फिर उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। गाड़ियाँ उनकी इंश्योर्ड हैं, लीज्ड हैं, और आपको बाहर भी कोई इस चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती। आप आराम से गाड़ी लेके रेंट पे चला सकते हैं। 2 गाड़ियाँ आप रेंट पे लेके और उनको महीने पे चलाएं। आप स्टूडेंट्स को भी रेंट कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल्स को भी रेंट कर सकते हैं। तो यू कैन अर्न गुड मनी। आप 4-5 हज़ार रिंगिट उस पर आराम से महीने के बचा सकते हैं। अगर ख़र्चा लगा लें तो निकाल लें तो 4,000 रिंगिट आप कमा सकते हैं। दूसरा आ जाए वर्कशॉप। बहुत सारे भाई वहाँ पर हैं, मुझे कांटेक्ट करते हैं मैकेनिकल वर्कशॉप के लिए कि भाई वर्कशॉप कैसे खुलेगा। तो 60-70 हज़ार रिंगिट में आप एक नॉर्मल अच्छा वर्कशॉप खोल सकते हैं। कंपनी के पैसे इसमें ना लगाइएगा, वीज़े के पैसे जो मैंने आपको बताया निकाल के आप 50-60 हज़ार में, इससे कम में भी वर्कशॉप हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वर्कशॉप्स का एक स्टैंडर्ड है, आपके पास एक आध लिफ्ट होनी चाहिए गाड़ी लिफ्ट करने के लिए, आपके पास कुछ स्कैनर्स होने चाहिए। तो वो बेसिक टूल्स मिला के आप का अपने दुकान का रेंट दे के, अपना एडवांस दे के आप 50-60 हज़ार में आराम से एक वर्कशॉप ओपन कर सकते हैं। और वर्कशॉप में पैसे बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर का काम, पुरानी गाड़ियों का काम, यहाँ हर बंदा गाड़ी मोस्टली मेंटेन रखता है। बहुत ही कम ऐसी आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी रोड पे जो मेंटेनेंस मांग रही होंगी। तो वर्कशॉप का काम भी बहुत अच्छा है। आप 50-60 हज़ार में ज़बरदस्त वर्कशॉप का काम कर सकते हैं। अगर आप खुद स्किल्ड हैं तो इससे बड़ी तो और कोई बात नहीं है। मैंने खुद कितने हज़ारों रिंगिट भर चुका हूँ मैं अभी तक गाड़ियों में, क्योंकि हम पुरानी गाड़ी यूज़ करते रहे हैं और अभी भी करते हैं। तो कभी इंजन का प्रॉब्लम, कभी माउंटिंग का प्रॉब्लम, कभी गैसकेट का प्रॉब्लम, कभी टायर्स का मसला, तो सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं। अब आ जाएं जी सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, रेस्टोरेंट का काम करना है जी। सब ने रेस्टोरेंट का काम करना है। मेरे पास 80% लोग उनके जो मैसेजेस आते हैं वो कहते हैं हमने रेस्टोरेंट का काम करना है। देखिए, रेस्टोरेंट का काम बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मैं छोटा करके उसे बताऊं तो आप 50-60-70 हज़ार रिंगिट में रेस्टोरेंट का काम ओपन कर सकते हैं। अब जगह पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे वो खोल रहे हैं, उसका रेंट क्या है, आपके एक्सपेंसेस कितने, आपके लोग कितने। लेकिन अगर आप एक नए रेस्टोरेंट शुरू करना है आपने, जिसमें आप सालन रोटी या तंदूर या नान ये सब बेच सकें, तो ज़्यादा ख़र्चा रेस्टोरेंट में सिर्फ है ही उन चीज़ों का कि आपने तंदूर लगाना है, आपने एक बारबेक्यू पिट बनवानी है, आपने अपना छोटा मोटा सेटअप बनवाना है। फ़र्नीचर फिक्सचर्स जो हैं ये तो 15,000 10 हज़ार रिंगिट के अंदर आ जाते हैं। कुर्सियाँ, टेबलें, आपको पुराने रेस्टोरेंट्स यहाँ इतने बंद होते हैं, वो पूरा सामान बेचते हैं। आपको पूरे किचन का, पूरे रेस्टोरेंट का सामान 30-35 हज़ार रुपये में आराम से अवेलेबल हो सकता है। बाकी रह गया ग्रॉसरी, कि आपने वो चलाना कैसे है, आपकी मैन पावर कितनी है। तो अगर आपका टेस्ट अच्छा है यहाँ पे, आपको मैं किसी दिन दिखाऊंगा यहाँ पे जो एक छोटा मिनी पाकिस्तान बना हुआ है चौकेट के ऊपर एक जगह है, तीती वांग से सेंट्रल
वो एरिया कहलाता है और कोलमपुर का बिल्कुल हब है। वहाँ पे तकरीबन 10 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं आमने सामने बने हुए हैं, और आप किसी पे भी जाएंगे वो सारे फुल होते हैं, और सबकी 3-3 ब्रांचेस भी हैं। तो उन्होंने कैसे शुरू किया था और वो कहाँ पहुँच गए, ये एक लंबी स्टोरी है, इस पर फिर कभी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार दिखाऊंगा ज़रूर। तो 50-60 हज़ार रिंगिट में आप आराम से अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। बाकी आप चलाना कैसे है, क्या सर्विसेज देनी है, किसको कैप्चर करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने स्मार्ट हैं, लेकिन हर बंदे को खाने की ज़रूरत है। अब आ जाएं जी ग्रॉसरी शॉप पे और मिनी मार्ट पे। 50-60 हज़ार रिंगिट में आप ग्रॉसरी शॉप और मिनी मार्ट भी खोल सकते हैं, और उसमें ये है कि आप कोई 99, 7-Eleven या के सुपरमार्ट या कोई फ्रेंचाइजी नहीं ख़रीद सकते। आप एक अपनी शॉप लेके किसी अच्छे एरिया में, यहाँ पे जैसे कॉन्डोमिनियम्स होते हैं जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, मैंने आपको एक वीडियो पहले में दिखाया भी था कि यहाँ पे सुपरमार्केट्स भी होती हैं। तो हर एरिया में सुपरमार्केट की ज़रूरत होती है। आप अपना एक प्राइवेट शॉप खोलें और उसको रजिस्टर करवाएं, और अपना 50 हज़ार में आप आराम से उसके अंदर इतना माल डाल सकते हैं कि आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जब आप एक जगह पे बैठे होते हैं तो फिर आपको ऑल माल कंपनीज़ क्रेडिट पे देना शुरू कर देती हैं, आपका सर्कल चल पड़ता है। और आप कितने स्मार्ट हैं, आप होम डिलीवरीज रखते हैं, आप फ़ोन पे लोगों को एंटरटेन करते हैं, नहीं करते, सर्विसेज कैसे देते हैं, आपका रेट का डिफरेंस कितना है दूसरी मार्केट से, सुपर मार्केट से। क्योंकि हर बंदा जो भी घर से निकलता है वो चाहता है मेरे करीब वाली दुकान से मैं सामान ले लूँ, या मैं फ़ोन करूँ उसको तो वो सामान मेरे घर पहुँचा दे। तो अगर आप किसी अपार्टमेंट में, कॉन्डोमिनियम में, या उसके अंदर या उसके बाहर कोई छोटी मिनी मार्केट खोल लेते हैं तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। 4-5 हज़ार रिंगिट आप महीने के बचा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर फुटप्रिंट कितना है, लोग कितने आते हैं, या फिर आपकी सर्विसेज क्या हैं। आखिरी जनाब शेयर करते हैं, वैसे तो टॉपिक्स बहुत सारे हैं लेकिन मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए थे तो आपसे शेयर कर लिए। आखिरी है जी लॉन्ड्री शॉप। अब यहाँ पर घर घर में वॉशिंग मशीन होती भी है और नहीं भी होती है, लेकिन जो मज़दूर तबका है या फिर जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनको इतनी एक्सेस अवेलेबल नहीं है कि वो इतने एक्टिव नहीं होते, या उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने कपड़े खुद धोएं और फिर ड्राई करें और फिर उनको रखें। तो यूजुअली ये होता है कि आप एक लॉन्ड्री शॉप में जाते हैं, हर 1-2 किलोमीटर बाद कोई लॉन्ड्री शॉप है जिसमें 8 kg से 8 किलो से लेके और 16 किलो तक की मशीनें लगी हुई होती हैं और ड्रायर भी लगे हुए होते हैं। आप जाएं, उसमें कॉइन्स डालें, लॉन्ड्री शॉप में बैठें आराम से, मोबाइल यूज़ करें, वाईफाई यूज़ करें और चाय पिएं, और आप जाके आपके कपड़े धुल गए, आपने ड्रायर में डाले, ड्रायर में कपड़े धुल गए, आप खुश्क हो गए सारे और आप घर चले गए आराम से। तो लॉन्ड्री शॉप का बिज़नेस भी अच्छा है। आप 5,000, 6,000 रिंगिट, 7,000 रिंगिट लॉन्ड्री शॉप से कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि लॉन्ड्री की दुकान कहाँ पर है, क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा होटल्स के करीब है, क्या आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप एक बंदा असाइन कर सकते हैं, कोई भी मल्ले लड़की या मल्ले लड़का या इंडोनेशियन लड़की लड़का जो वहाँ पे काम करे। आप सिर्फ कैमरे लगा के उसको मॉनिटर करें, मशीनें इंस्टॉल कर दें। शुरू में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 60-70 हज़ार रिंगिट की। डिपेंड करता है आप यूज़ मशीनें लगाते हैं या नई मशीनें लगाते हैं। और यहाँ पे लॉन्ड्री सिस्टम बहुत अच्छा है, आपको कोई लिक्विड सोप सर्फ लाना नहीं पड़ता, सब चीज़ें उसी पैसों में इंक्लूडेड हैं। आप कॉइन्स डालें, ऑटोमेटिक सर्फ आता है, ऑटोमेटिक स्मूथनर आता है, ऑटोमेटिक सब चीज़ें आती हैं और वो आपका कपड़ा धुल के डन। उसके बाद आप सिर्फ उसको निकाल के ड्रायर में डालें और आपका काम हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर आपको स्पेसिफ़िक किसी टॉपिक के, किसी बिज़नेस के ऊपर कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। मैं आपको टाइम भी दूंगा और आपको प्रॉपर गाइड भी करूंगा। और बहुत सारी इंक्वायरीज़ ऐसी भी होती हैं जो आपसे पूछ के सवाल पूछ के आप इतना टाइम स्पेंड करते हैं उसके ऊपर, और उसके बाद इवेंचुअली इट वाज़न्ट सक्सेसफुल। तो प्लीज़ कोशिश करें, जो लोग सीरियस हैं काम करने में, सिर्फ इंक्वायरी, क्योंकि जनरल इन्फॉर्मेशन मैं सारी अपनी इस वीडियो में शेयर कर चुका हूँ और सारी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि कंपनी कैसे बनेगी। तो मेरा भी टाइम स्पेंड होता है इसमें और मेरे साथ और जो लोग हैं उनका भी टाइम स्पेंड होता है, और हम अपने टाइम को निकाल के इसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि किसी बंदे की हेल्प हो सके। और जो लोग मुझसे वीज़े की रिक्वेस्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि वीज़ा जिनको भी चाहिए थोड़ा सा सब्र करें। जो चीज़ पहले 10,000 रिंगिट की थी वो 15,000 रिंगिट की है। जैसे आपको पता है
जो हमारे लोग हैं उनको अल्लाह हिदायत दे। जब चीज़ें महंगी होती हैं और मुश्किल का टाइम होता है तो चीज़ें वो लोग रेट ऊपर हो जाते हैं। तो अभी यही सिलसिला है, कुछ थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा रेट नीचे आ जाएगा, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। जो भी मेरे जानने वाले हैं या जो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो उनको वीज़ा भी हो जाएगा, वो यहाँ आ भी जाएंगे, आपका दाना पानी यहाँ लिखा होगा तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। पर पैसे ज़ाया करके प्लीज़ इधर उधर यूरोप और अमेरिका और यूएस और 30-30 40-40 लाख रुपए मत दें, इट्स यूज़लेस। एक बार यहाँ आ जाएं, यहाँ पर आके आपका थोड़ा सा ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, आप 1 साल यहाँ पे काम कर लें, आपको पता चल जाए बाहर दुनिया में काम कैसे होता है, यहीं से अप्लाई करें, यहीं से बाहर जाएं और आप जा सकते हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यहीं से काम करके यूएस और यूके और कनाडा जा चुके हुए, लेकिन प्रॉपर तरीके से। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपने व्यूज़ शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।